दोस्तों, भारतीय नौसेना उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये दुनिया की 10 सबसे ताकतवर नेवी की सूची में 7वें नंबर पर आती है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो 4 बार हमसे जंग हार चुका है, वो भारत की नौसेना के आसपास भी नहीं भटकती है। पाकिस्तान कितनी भी ऐंठ क्यों ना दिखा ले, लेकिन जब 1971 की जंग में भारतीय नौसेना से उसने जो मुंह की खाई थी, उसके बाद उसकी हालत पस्त हो गई। उसके बाद भारतीय नौसेना के आसपास भी नहीं भटकता है, लेकिन चीनी ड्रैगन आए दिन हिंद महासागर में अपनी अकड़ दिखाने आ ही जाता है। उसकी इसी हेकड़ी को निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने जखीरे में एक ऐसा युद्धपोत शामिल कर लिया है, अब तो उसकी हालत भी खराब हो गई है और अब वो हिंद महासागर में ज्यादा उछल कूद मचाने से पहले 10 बार सोचेगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के पास वैसे तो एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार है। इसके साथ ही इंडियन नेवी के पास 2 ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनका नाम INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है। लेकिन अब इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ गई है। लेकिन अब मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के दूसरे जहाज को भी नौसेना को सौंप दिया गया है। यानी कि अब चाहे अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, किसी भी तरफ से दुश्मन भारत की तरफ नजर उठाकर देख नहीं पाएगा। वही बात पाकिस्तान की हो या चीन की, वो भी भारत की तरफ आंख उठाने से कतराएंगे। तो चलिए जानते हैं स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की ताकत क्या है और समझते हैं कि कैसे यह जहाज भारत की ताकत को बढ़ाएगा। लेकिन उससे पहले इस सीरीज के पहले PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, आज से 1 साल पहले 28 अक्टूबर साल 2021 को भारतीय नौसेना को उसका पहला PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिला था। PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को INS विशाखापट्टनम नाम दिया गया है। इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। इसने नौसेना को ऐसी ताकत दी थी कि इसके नाम से दुश्मन के पसीने छूटने लग गए थे। ये विध्वंसक युद्धपोत भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस है। इसके साथ ही युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इससे न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर चलाई जा रही मुहिम को भी आगे ले गया था। INS विशाखापट्टनम PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, INS विशाखापट्टनम स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बनाने की शुरुआत 12 अक्टूबर 2013 से हुई थी। वहीं 31 अक्टूबर 2021 में इसे भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। ये 7400 टन का युद्धपोत है। इसकी लंबाई 535 फीट है। इसे ट्विन ज़ोरिया M36E गैस टरबाइन प्लांट, बर्जेन KVM डीजल इंजन जैसे ताकतवर इंजन ताकत देते हैं, ताकि ये तेज गति समुद्र में चल सके। INS विशाखापट्टनम की अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। दोस्तों, इस युद्धपोत पर एक साथ 300 नौसैनिक रह सकते हैं, जिसमें से 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स शामिल हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW सूट और कवच चेफ सिस्टम लगा है। इसके साथ ही विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की गई हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें बराक 8ER मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यानी इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद ये युद्धपोत दुश्मन के जहाजों और विमानों पर मौत बनकर टूट पड़ता है। INS विशाखापट्टनम पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम्स लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करने से बंद नहीं करता। इसके अलावा विशाखापट्टनम में टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि इस जहाज पर मौजूद नौसैनिक किसी भी तरह के रासायनिक, जैविक या परमाणु हमले से बच सकते हैं। इस युद्धपोत जहाज के शामिल होने से चीनी ड्रैगन टेंशन में आ गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत के पास कोई भी ऐसी ताकत शामिल हो जिसका उसके पास तोड़ ही नहीं हो। लेकिन चीन के सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारतीय नौसेना में उसका दूसरा PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हो गया है। INS मोर्मुगाओ PB-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हैं। ये युद्धपोत दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। INS मोर्मुगाओ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बनाने की शुरुआत 4 जून 2015 में हुई थी और 24 नवंबर 2022 में इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ये 7400 टन का जंगी जहाज है। 535 फीट लंबे इस युद्धपोत को ट्विन ज़ोरिया M36 गैस टरबाइन प्लांट, बर्जेन
केवीएम डीजल इंजन ताकत देते हैं। आईएनएस मर्मुगांव की अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो इसकी रेंज 7,400 किलोमीटर है। इस जंगी जहाज पर 309 सैनिक रह सकते हैं, जिसमें 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स शामिल हैं। इसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति ईडब्ल्यू स्वीट और कवच चेफ सिस्टम लगा हुआ है। मर्मुगांव गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में 32 एंटी एयर बराक 8 मिसाइलें तैनात हैं। इनकी रेंज 100 किलोमीटर है। इसके अलावा 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। दोनों ही मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तहत छोड़ी जाएंगी, यानी इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद यह युद्धपोत समुद्री शैतान की तरह दुश्मन के जहाजों और विमानों पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। इसके अलावा आईएनएस मर्मुगांव पर एक 76 किलोमीटर की ओटीओ मेराला तोप 4 AK-603 CIWS गन लगी हुई है, जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल या विमान को छलनी कर सकती है। इसमें 533 किलोमीटर की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं, जिसे लेकर जमीन, हवा और पानी तीनों से दुश्मन इस युद्धपोत पर हमला करने से पहले सोचेगा। आईएनएस मर्मुगांव पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हुए हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद ना करे। यहाँ चीन की बात करें तो चीनी नौसेना में चौथा टाइप 055 स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल है। टाइप 055 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को दुनिया का सबसे एडवांस और शक्तिशाली युद्धपोत बताया जाता है। अमेरिका और चीन के हथियारों पर नजर रखने वाले विश्लेषकों के अनुसार टाइप 055 डिस्ट्रॉयर फायर पावर के मामले में अमेरिका के टिकोडरोगा क्लास क्रूजर से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। इस युद्धपोत की लंबाई 180 मीटर और अधिकतम चौड़ाई 20 मीटर की है। इस युद्धपोत का फुल लोड डिस्प्लेसमेंट करीब 13,000 टन है। इस युद्धपोत के समान अमेरिकी नौसेना के टिकोडरोगा क्लास क्रूजर और फ्लाइट 3 आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स का डिस्प्लेसमेंट करीब 9,800 टन है, जबकि ब्रिटेन की रॉयल नेवी में शामिल टाइप 45 क्लास के युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट करीब 8,500 टन है। इस युद्धपोत में 130 किलोमीटर की H/PJ-38 मेन गन लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 112 की संख्या में वर्टिकल लॉन्च की जा सकने वाली मिसाइलें तैनात हैं। इस युद्धपोत पर कम दूरी तक मार करने वाली HQ-10 मिसाइल और टॉर्पीडो भी तैनात हैं। इसमें पनडुब्बियों को खत्म करने वाली डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। चीन के टाइप 055 क्लास के पहले डिस्ट्रॉयर नॉनचोंग को 28 जून 2017 को शंघाई के जियांगन चांगकिंग शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था, जबकि दूसरे जहाज को अप्रैल 2018 में उसी शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। इस तरह के 10 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स को चीनी नौसेना में कमीशन करने की योजना है। इस समय चीन में काफी तेजी से इस सीरीज के युद्धपोतों को बनाने का काम जारी है। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के अनुसार 2015 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बेड़े में 255 बैटल फोर्स शिप थे। साल 2020 के आते आते चीनी नौसेना के पास कुल बैटल फोर्स शिप की तादाद बढ़कर 360 तक पहुंच गई है, जो अमेरिकी नौसेना की कुल शिप से 60 ज्यादा हैं। ONI ने भविष्यवाणी की है कि 2025 तक चीन के पास कुल 400 बैटल फोर्स शिप होंगे।